जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदनाय खर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हम अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सुंदर भी हैं, कुरूप भी हैं, रोगी भी हैं, निरोगी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कहीं कोई तन से दुखी और कोई धन से दुखी। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी। कहने कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी। और जिनको मिला है सब कुछ वो भी तो रो रहे हैं। जिनको मिला है सब कुछ वो भी तो रो रहे हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। तो दुखी तो सब है। तन से भी दुखी, तन में मार रोग व्याप गया, इससे दुखी है। मन स्थिर नहीं है, नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त है, मन से भी दुखी है। धन दौलत नहीं है, इससे दुखी है। परिवार मिल गया तो परिवार ठीक ठाक से नहीं है, उससे भी दुखी है। यानी दुख की चारों तरफ से यह एक जो है बेड़ियां पड़ गई हैं। चारों तरफ से बेड़ी दुखों की लगी हुई है। हम दुखों के जाल में फंस चुके हैं और कितनों हम सोचते हैं हम इन दुखों से निकल जाएं, तो हम निकल नहीं पाते। हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत खराब है। और जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई जैसा आपने अच्छा बुरा किया अपने जीवन में वह आपके सामने आ रहा। ये तो सही है, हमने जो अपने जीवन में अच्छे बुरे अगले जन्म में किए होंगे वह हमको मिल रहा है, हमें दुख और सुख भोगने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दुख और सुख ऐसे ही रहेगा। महात्मा ये समझाते हैं, ये मानो तुमको दिया तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दे दिया कि तुम्हें अच्छे और खराब कर्म भोग रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अधिकार दे दिया परिवर्तन करने का। संकल्प शक्ति तुमको दे दिया, अधिकार दे दिया कि तुम चाहो तो अपनी किस्मत को बदल सकते हो, चाहो तो अपनी किस्मत को बना सकते हो और चाहो तो अपनी किस्मत को बिगाड़ सकते हो। ये तुम्हारे अंदर अधिकार दिया। किसने दिया? जिस भगवान ने तुम्हें यह प्रारब्ध कर्म दिया उसी भगवान ने तुमको अधिकार दे दिया। और भगवान ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं अच्छा कर्म बनाने के लिए और खराब कर्म बनाने के लिए, और दोनों से अलग भी, यानी अच्छे और खराब दोनों कर्मों से अलग होने के लिए भी मैंने तुम्हें अधिकार दिया। तुम अब स्वतंत्र हो, अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हो, अपनी किस्मत को बना भी सकते हो, अपनी किस्मत को बिगाड़ भी सकते हो। किस्मत को बिगाड़ोगे तो बुरे बुरे कर्म करो, खराब खराब कर्म करो तो सारी किस्मत तुम्हारी बिगड़ जाएगी। तुम जो थोड़ा बहुत सुख भी पा रहे हो वह सुख भी दुख में बदल जाएगा और नाना कष्ट तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। यदि अपनी किस्मत को बनाना चाहते हो तो भगवान की भक्ति कर लो। दो ही रास्ते हैं, भक्ति करोगे, प्रभु के नाम का जाप करोगे तो प्रभु की शक्ति से आपको सुख मिलने लगेगा, आपको सुख मिलने लगेगा।
और प्रभु की दया कृपा से आपको जो प्रारब्ध कर्मों में दुख तकलीफ उठा रहे हो, भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी कि वो दुख तकलीफ जो है आपको पता नहीं चलेगा, एहसास नहीं होगा। कैसे होता है कि डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन करता है, तकलीफ तो बहुत ज्यादा उसमें होती रही होगी, लेकिन इंजेक्शन लगा देता है कि पता नहीं चलता। ऐसे ही तुम्हारे प्रारब्ध कर्म को महात्मा भगवान छेड़ते तो नहीं है, प्रारब्ध कर्म तुम्हें भोगना भरना पड़ता है, लेकिन जब तू प्रभु की भक्ति में लग जाता है तो भक्ति की शक्ति से यानी वो पता नहीं चलता, और खुशी खुशी आप दुख को भी सुख में बदल देते। इसलिए भगवान ये कहते, यदि दुख चाहते हो तो तुम बुरे कर्म में लग जाओगे तो तुम्हें दुख मिल जाएगा, मिलने लगेगा। और यदि तुम सुख चाहते हो तो भक्ति में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। और दोनों से यदि आप अलग होना चाहते हो, हमेशा परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, आनंद की प्राप्ति चाहते हो कि अब यह दुख सुख नदियां पार उतरना, यानी दोनों से हम अलग हो जाएं, तो भगवान की निष्काम भक्ति करो। यानी जो कुछ भी आपको भगवान की मर्जी से मिल रहा है, आप वो तो उसका उपयोग करो, ईमानदारी मेहनत से अपना काम करते चलो, दुनिया में जैसे भी हो उसको, और लेकिन प्रभु की भक्ति में लग जाओ। संतों महात्माओं की खोज कर प्रभु से मिलने का मार्ग ले लो, और नाम की दीक्षा लेकर के नाम की कमाई करो, और नाम की कमाई करो तो भगवान से कुछ न मांगो, भगवान से कुछ न मांगो। कहे जिनको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, अरे जो कुछ नहीं चाहता, भगवान से कुछ नहीं चाहता, बस भगवान को याद कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान को याद करते 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 वह भगवत स्वरूप में स्थिर हो जाता है। भगवान को याद करते करते, भगवान का नाम जाप करते करते वह भगवत रूप में स्थित हो जाता है, यानी स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है, यानी भगवान उसकी रग रग में बस जाते हैं, वह भगवान में लीन हो जाता है। और जब भगवान उसके रग रग में बस गए तो भगवत स्वरूप हो गया, तो फिर न दुख और न सुख, अब तो परमानंद की आनंद में हमेशा, कहे भजन कर मगन रहो मन में, अब तो मगन हो जाता, आनंद, एकदम आनंद, हर जगह आनंद, आनंद ही आनंद में उड़ाता है बस। इसलिए कहा सह कामी दीपक दशा सोख है तेल निवास, और कबीर हीरा संत जन सहजे सदा प्रकाश। यानी जो भगवान की भक्ति करता है, नाना प्रकार की इच्छा को लेके करता है, उसकी दशा उस दीपक की तरह है, जैसे दीपक जल रहा है उसमें तेल है, तेल है तो दीपक रोशनी दे रहा है। ऐसे तू भगवान की भक्ति कर रहा है, तो जितनी भक्ति तू कर रहा है उस भक्ति की प्रताप से तुम्हें सुख तो मिल रहा है, लेकिन वह भक्ति जितना तू कर रहा है तो भगवान से मांग रहा है कि हमको ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तुम्हारी भक्ति के प्रताप से भगवान तुमको वह सुविधा देता चला जा रहा है, तो तेरी भक्ति क्षीण होती चली गई, यानी जो भी कमाया वह तूने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। जो भी कमाया, जो भी आपने साधना किया, भजन किया, और दुनियावी इच्छा तूने मांग ली, और वह इच्छा मालिक तुम्हारी पूर्ति करते चले गए। जो कुछ भी तेरे दिल में आया वह मालिक से मांगता गया, मालिक पूर्ति करते चले गए, तो तुम्हारी जो भजन भक्ति थी वह खत्म हो गई। कैसा कामी दीपक दशा सोख है तेल निवास। कबीर महात्मा इस चीज को समझाते हैं, लेकिन यह तूने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगा, यानी भगवान को ही याद कर रहा है, तो तुम हीरा की तरह हो जाओगे। यानी हीरा चाहे दिन हो चाहे रात हो स्वयं प्रकाशित रहता है, अब उसकी भक्ति कभी खत्म नहीं होती। महात्मा इस बात को समझाते हैं, अब उसकी भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा आप भगवान से कुछ न मांगो, भगवान की भक्ति करो, भगवान ने जो मार्ग बताया, और हमेशा उसके मौज में रहो, उसकी खुशहाली में रहो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, जब तू उसी की मर्जी में रहेगा तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हारे अंदर कोई भी चीज ऐसी उत्पन्न हो जो तुम्हें जरूरत हो भगवान न पूरा करे, तो भगवान तुम्हारी सब कुछ पूरा कर देता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं
कि भगवान की भक्ति यदि कोई कर लेता तो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, इससे गुरु महाराज जी हमेशा ये समझाते हैं कि जब जब आपको मालिक की याद आवे, मालिक से मिलने का चाह पैदा हो, तो बस मालिक के दर्शन के लिए निकल पड़ो। जय गुरुदेव।